हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज श्रीवास्तव। और आई नो आई एम लाइक बहुत लंबा टाइम हो गया मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी, मैंने कोई वीडियोस नहीं डाले अपने। सो टुडे लाइक आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माय 5th टर्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब तक की जर्नी आपसे शेयर करनी चाहिए। हाउ वॉज इट? फर्स्ट ईयर भी मैंने कुछ नहीं बताया कैसा गया, सेकेंड ईयर भी आई डिडंट मेड एनी वीडियो। सो ये वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए मैं बना रही हूँ बिकॉज कैट प्रिपरेशन का मैंने बता दिया आपको, कैसे मैंने प्रिपरेशन की, इंटरव्यू कैसे किया, सब कुछ बता दिया। बट आफ्टर कमिंग टू अ कॉलेज फॉर MBA, हाउ यू हैव टू डू, वॉट यू हैव टू डू, वॉट यू फेस, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते बिकॉज ऐसे हज़ारों वीडियो मिल जाते हैं कैट प्रिपरेशन जर्नी को लेके, लेकिन देयर इज़ नो वीडियो फॉर MBA जर्नी। मतलब बहुत कम लोग डालते हैं ये। तो फर्स्ट ईयर में मैंने क्यों नहीं डाला, उसका रीज़न ये था बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू अडाप्ट माई सेल्फ टू दिस इन्वायरमेंट। बिकॉज मैं घर से दूर फर्स्ट टाइम इतनी दूर आई थी और यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं था और इतना इट वॉज अ लोनली काइंड ऑफ थिंग। तो यहाँ पे पहले सेटल होना था, काफ़ी चैलेंजेस थे फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड कमिंग टू MBA, और यहाँ पे बहुत से न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। तो आई डेंट गेट टाइम टू गिव टू यूट्यूब। तो आज मैंने सोचा ऐसे संडे था, लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो इफ़ सम ऑफ यू माइट बी नोइंग मी फ्रॉम कोरा, तो आपने पढ़ा होगा मेरा एक जिसमें मैंने डाला था कि मेरा अभी एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हुआ है अंडर ग्रेजुएशन का, एंड बिकॉज आई हैव टू सबमिट सम डॉक्यूमेंट्स। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ एक था कि पता नहीं मेरा कंप्लीट हो पाएगा एग्ज़ाम और तब तक डॉक्यूमेंट उन्हें मैं सबमिट कर पाऊंगी या नहीं। तो बहुत से लोगों ने इस पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो लेट मी क्लेरिफाई इट राइट नाउ। तो आफ्टर आई केम टू IIM रायपुर, हमें एक यहाँ पर एनेक्चर होता है जिसमें हमें देना होता है कि हम इस टाइम तक अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। तो मैंने उसमें लिख दिया था कि मेरे ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट में एग्ज़ाम हुआ नहीं था नेक्स्ट सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर का, तो वो सब मैं सबमिट कर दूंगी आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो एक चीज़ सही था। फिर यहाँ पर होता है कि लाइक यू कैन नॉट टेक मोर देन 4 लीव्स इन एनी कोर्स। तो उस हिसाब से भी मुझे, और मेरा एग्ज़ाम काफ़ी मतलब इट वाज लाइक पूरे 1 महीने चलने वाला टाइप का था, तो उसके लिए मुझे कई बार आना जाना पड़ा था। इट वॉज अ हेक्टिक थिंग, और साथ में बहुत प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे भी मैनेजमेंट को कन्विंस करने के लिए, बिकॉज PGP ऑफिस वॉज लाइक कि 4 के बाद ग्रेड ड्रॉप होता है। तो दे वर नॉट रेडी, दे वर लाइक कि तुम फ्लाइट से जाओ, वापस आ जाओ, आओ जाओ, बट इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी टू जस्ट गो 4 times अ मंथ। विथ फ्लाइट से आना जाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता। सो फॉर दैट पर्पज फिर आई रीच्ड आउट टू PGP chairperson. He was very kind and he told me, okay, you take leave for the exams. I showed him all the things, like I'll be taking this much leave in this subject, this much, and everything. I did the calculation, showed him. So after that he got convinced. He told me that ठीक है, ये छुट्टियाँ ले लो, इससे ज़्यादा छुट्टियाँ मत लेना, आफ्टर दिस डोंट टेक एनी लीव। सो आई वॉज सो हैप्पी। आई वॉज लाइक कि मुझे अभी भी याद है, मैं उनके पास जब गई थी उनके ऑफिस में, आई वॉज लाइक शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, मैं ऐसे सांस नहीं ले पा रही थी, मैं हाफ रही थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझसे कहा, ही मेड मी कंफर्टेबल कि बैठो, सांस लो, फिर बोलो। सो वो चीज़ मुझे अभी भी याद है। इट वॉज अ काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज था, क्योंकि मुझे अभी तक याद है, एक बार एक एडकॉम के मेंबर से मैं बात करते करते रो दी थी, बिकॉज आई वॉज लाइक कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा पाऊंगी, यहाँ पर मैं आ गई हूँ और ये लोग अगर नहीं माने, मतलब इट वॉज वेरी 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 समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही करूँ। तो बल्कि उस एडकॉम के मेंबर ने मुझसे बोला कि तुम घूमने तो नहीं जा रही हो ना, तुम एग्ज़ाम देने जा रही हो, डोंट क्राई, इट विल बी डन। तो ऐसे करते करते वो चीज़ हो गई पास, मैं गई, एग्ज़ाम देकर भी आई। उसके बाद आई मेड श्योर कि मैं पूरे टर्म में कोई छुट्टी नहीं ली, मैंने नेक्स्ट टर्म में भी कोई छुट्टी नहीं ली, मतलब पूरा आई हैड फुल अटेंडेंस इन नेक्स्ट टर्म ऑल्सो। फर्स्ट टर्म में आई टुक 1 लीव। आई रिमेंबर कि मुझे PGP चेयरपर्सन ने बोला था यू कैन नॉट टेक एनी लीव, बट मेरा एक दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। आई मीन आई वॉज हैविंग वॉमिटिंग, आई वॉज वेरी अनवेल। तो आई वॉज लाइक कि मुझे क्लास तो जाना है, मैं छुट्टी ले नहीं सकती। फिर मेरी रूममेट, शी वॉज अ CR, सो शी मेड मी कि अब तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम क्यों जाओगी, शी मेड PGP ऑफिस और समथिंग। तो मैं नहीं गई, एंड थैंकफुली मेरा ग्रेड ड्रॉप नहीं हुआ उस टर्म में। इवेंचुअली मुझे कॉल आया था एक बार टर्म खत्म होते हुए PGP ऑफिस से कि आपका ग्रेड ड्रॉप होने वाला है। देन आई सेड कि आई हैव सबमिटेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मैंने ये लिया था, परमिशन के साथ छुट्टी ली थी। तो फिर आफ्टर दैट ही टोल्ड कि मुझे मिल नहीं रहा है वो एप्लीकेशन फॉर्म, बट आफ्टर हैविंग सम कन्वर्सेशन विद द हायर मैनेजमेंट ही टोल्ड हाँ मिल गया और नहीं हुआ मेरा ग्रेड ड्रॉप, थैंकफुली।
सो दैट वॉज अ काइंड ऑफ थिंग विच आई रिमेंबर फ्रॉम फर्स्ट टर्म विच वॉज वेरी चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा उसमें मुझे पापड़ बेलने पड़े. उसके बाद सेकेंड टर्म वेरी स्मूथ. आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स. उनके साथ पूरा टर्म बीत गया, पता नहीं चला कब. और फर्स्ट टर्म में ऐसा था, क्लब्स एंड कमिटीज़ का मैंने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो मैंने ऑनलाइन दिया था, घर से दिया था. मैंने बात की थी क्लब मेंबर्स से जो सीनियर्स थे, तो दे एग्रीड एंड ऑलमोस्ट आई गिव 4 क्लब्स में मैं थी, मतलब इंटरव्यू राउंड तक. फिर आई वेंट टू मार्केटिंग क्लब विच वॉज माई प्रायोरिटी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इन मार्केटिंग. तो ऐसे करते करते मैं क्लब में भी आ गई. मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था. आई थिंक आई वॉज द ओनली वन जिसने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया. इनफैक्ट आई रिमेंबर मैंने प्लेसमेंट का भी ऑनलाइन प्रोसेस किया था. वो तो बस एक दिन मैंने टास्क छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे उन्होंने एलिमिनेट किया था, वरना वो चल रहा था मेरा प्रोसेस प्लेसमेंट वाला भी ऑनलाइन. एंड आई वाज लाइक काइंड ऑफ फेमस फॉर दैट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट चीज़. सबको पता चल गया था कि मैं ऑनलाइन दे रही हूँ रिक्रूटमेंट का. उसके बाद फिर फर्स्ट टर्म मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा हेक्टिक मुझे नहीं लगा बिकॉज मैनेजेबल था. मैंने एग्ज़ाम दिया घर से, वहीं पे मैंने क्लब का भी किया. मतलब मुझे याद है मैं सुबह से 1-2 बजे तक जगती रहती थी फॉर दिस टास्क. मतलब आधा दिन पढ़ाई एग्ज़ाम की, फिर उसके बाद टास्क करना. तो हेक्टिक था बट इट वॉज मैनेजेबल फॉर मी. यहाँ पे मैंने सुना जब मैं आई कि बहुत ज़्यादा लोग की तबीयत ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ क्लब्स की रिक्रूटमेंट की वजह से, और बहुत हेक्टिक चल रहा था पूरा फर्स्ट टर्म. बट आई डेंट फेस दैट मच. मतलब मैनेजमेंट था मेरा, डिफरेंट सब्जेक्ट भी था, बट आई फाउंड इंटरेस्टिंग. जो नए सब्जेक्ट्स भी थे मुझे पढ़ने में अच्छा लग रहा था. आई वॉज क्वाइट सेलिंग थ्रू इट. अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे. 6 CGPA आए थे, 6.5 समथिंग, ज़्यादा नहीं आए थे बट इट वॉज मैनेजेबल. मतलब मेरे लिए बहुत था क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट टर्म फ्रॉम अ डाइवर्स सब्जेक्ट्स. पढ़ाई करनी, उसके बाद इतनी सारी छुट्टियाँ ली थी, तो मेरे लिए काफ़ी था वो चीज़. फिर सेकेंड टर्म में आई वॉज काइंड ऑफ वेरी रेगुलर, तो मेरे 7.14 समथिंग CGPA आए थे. मैं बहुत सेटिस्फाइड थी. लाइक आई वॉज 6-7 में भी रहूँ मैं बहुत खुश हूँ. आई वॉज गिविंग माई बेस्ट. एंड अगर मैं इस रेंज में हूँ तो आई वॉज वेरी हैप्पी. मुझे इतना नहीं था, मुझे 9 पॉइंटर 8 पॉइंटर वाला वो स्टार्टिंग में होता है सबका कि डील लिस्ट में आना है. फिर वो धीरे धीरे अपना पता चल जाता है किस लाइन में, फिर वो अपने आप डाउन हो जाता है. सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म मैंने भी बताया इट वॉज वेरी स्मूथ बिकॉज आई गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स. बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ भी अच्छी चल रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था सेकेंड टर्म में. फिर थर्ड टर्म में SIP वगैरह स्टार्ट हो गई. लकीली आई गॉट इन टू गुड कंपनी जो मेरी, आई वुड से इट्स अ ड्रीम कंपनी फॉर मी. मुझे बहुत अच्छा लगा था SIP के टाइम भी वहाँ पे काम करके. तो वो भी अच्छे से हो गया. SIP भी मुझे अच्छी मिल गई. उसके बाद फिर थर्ड टर्म बीत गया. फिर हमें जाना था SIP पे. नाउ आई वेंट टू मुंबई. वहाँ पे मुंबई को मैं क्या बोलूँ, मतलब चीज़ें वहाँ पे इतनी एक्सपेक्टेशंस की तरह नहीं हुई. कुछ चीज़ें बहुत ही आउट ऑफ प्लेस चली गई जो कि आई कुडंट हैव इमेजिन्ड चीज़ें. मतलब हेल्थ इश्यूज़, वहाँ का खाना और सब चीज़ें, अकेले PG में रहना, लोनलीनेस, वो डिप्रेशन वाला अकेले, मतलब कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं. मुंबई में काफ़ी अकेला वाला फील आता रहता था. कभी कभार दोस्तों से मिल लेती थी बट फिर भी इट वॉज वेरी लेस एज कम्पेयर टू यहाँ पे जब रोज़ तुम उन दोस्तों को देख रहे हो, वहाँ पे एक आध दिन मिल रहे हो, तो दैट हैज़ अ डिफरेंस. और फिर वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी स्टार्ट हुए, तो उसकी वजह से भी काफ़ी, मतलब आई गेव माई 100% टू द SIP एंड लाइक इट वॉज फुल. आई गिव, मतलब मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, इट शुड नॉट अफेक्ट माई प्रोफेशनल लाइफ. और उसकी वजह से मेरा काफ़ी अच्छा गया SIP. आई गॉट प्रेज फ्रॉम माई मेंटर ऑल्सो. आई वॉज इन मुंबई हेड ऑफिस, तो वहाँ पे हेड थे मेरे मेंटर, तो उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेज किया. और इट वॉज काइंड ऑफ बहुत अच्छा गया मेरा SIP प्रोफेशनली. पर्सनली इट वॉज नॉट दैट गुड बट, और आई वुड ऑल्सो लाइक टू से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी सोशल मीडिया पे. एवरीथिंग आई यूज टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. मतलब मुंबई के बारे में सम पीपल इवन सेड कि मैं तो तुम्हारी स्टोरीज से मुंबई घूम लिया. तो आई थिंक थोड़ा सा एविल आई वाला भी चीज़ हो गया जिसकी वजह से मेरा मुंबई का एक्सपीरियंस ऑन अ पर्सनल लेवल वॉज नॉट गुड बट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल इट वॉज वेरी गुड. आई लर्न अ लॉट. इट वॉज फर्स्ट टाइम इन अ कॉर्पोरेट, और वो भी हेड ऑफिस में. बहुत अच्छा एनवायरमेंट और बहुत अच्छा था. एंड after that coming from there here, fourth term, fifth term, it was like हमारा electives था. We had to choose these things. तो सब्जेक्ट्स अच्छे थे. मैंने ऑपरेशंस और मार्केटिंग मेजर किया है और IT और स्ट्रैटेजी माइनर, तो मेरे ही सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स थे. तो इट वाज गुड. वैसे ही नॉर्मल जैसे में मार्क्स थे वैसे ही चल रहे हैं. बाकी एक चीज़ है, हमें सेकेंड ईयर में यहाँ पे सिंगल रूम अलॉट हुआ, तो उसकी वजह से एक लोनलीनेस टाइप का हो गया. मतलब एक रूममेट
के रहने से ना मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि भले देयर आर क्लैशेस, प्रॉब्लम्स होती है, इनडिफरेंसेस और वो सब चीज़ें हैं, बट एक जो यू नो दे समवन वाला जो फील होता है ना, वो सिंगल रूम में नहीं मिलता। तो वो चीज़ मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर में आई वॉज सो डेस्परेट टू गेट अ सिंगल रूम, बट नाउ आई एम इन अ सिंगल रूम, बट आई फील कि जब वो था ना रूममेट वाला फेज, तो थोड़ा सा काफ़ी एक्टिव थी लाइफ, काफ़ी प्रोडक्टिव था और लोनली वाला फील नहीं आता था। मतलब कोई हमेशा रहता था सामने जो तुमसे थोड़ी बहुत ही बात हो जाती है, बट देर इज़ समथिंग लाइक, वो चीज़ मुझे अभी समझ में आ रही है। मुंबई में भी पहले आई वॉज इन अ लाइक शेयरिंग रूम, बट फिर मेरी रूममेट चली गई कहीं और, तो फिर मैं सिंगल ही थी। तो वो लोनली वाला मुझे तभी समझ में आ गया था कि अब मतलब अकेले रहना इज़ नॉट दैट गुड फॉर अ पर्सन जो हमेशा सबके साथ रहे, बात करना, वो सब चीज़ें जिसकी हैबिट रही है, वो उसके लिए थोड़ा सा हो जाता है वो। और यहाँ पर भी उतने मेरे कोई फ्रेंड्स, हॉस्टल्स भी हमारा अलग है, गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल, तो उतने मेरे हॉस्टल में फ्रेंड्स भी नहीं हैं। तो देयर वाज अ लोनली फेज समटाइम्स यहाँ पर। और थोड़ा सा 4th 5th टर्म में मतलब फ्रेंड्स भी अलग अलग सेक्शन में चले गए, तो एक वही बात है, पर्सनल लाइफ वॉज रियली एट मतलब नॉट स्मूथ दिस ईयर 2024, बट प्रोफेशनली इट इज़ गोइंग गुड. I am getting good marks also. I am like hopefully getting good placement also, but if I'm talking on a personal level, it was a really very challenging time 2024, and I'll make another video on this where I'll share how it was very challenging for me, how was 2024 for me. 2023 was quite a piece of cake. Not a piece of cake, might be because I am now, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीत गया तो वो मुझे easy लग रहा है, बट 2024 इज़ रियली डिफरेंट. इट हैज़ मेड मी डिफरेंट. बहुत चेंजेस आए हैं. मैं इस पर प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं शेयर करूंगी हाउ इट चेंज, हाउ वॉट आई फेस in 2024, how it went and why it was not that good year for me. Everything I'll share. Other than that, MBA has really taught me a lot, both on a professional and personal front. And if you have any more doubts, you want to know more, you can just comment down below. I'll answer because this is my first video after a long time. जो ऐसे मैं सामने से बात कर रही हूँ, देखो स्क्रिप्ट आज भी नहीं है मेरे पास, कोई स्क्रिप्ट नहीं है. मेरे को बस पता था मुझे शेयर करना है अपना जर्नी अब तक का, तो मैंने कुछ लिख कर नहीं रखा, तो कुछ चीज़ें मिस हुई होगी. देयर इज़ लाइक इट इज़ 1.5 year जर्नी, तो इतना जल्दी तो नहीं खत्म होने वाला. तो इसलिए आपको कोई अगर स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो. आई विल रियली आंसर इट. और बाकी तो इट्स गुड. और क्या बोलूँ मैं. चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और एक डेडिकेटेड वीडियो आई विल मेक by the end of 2024 on 2024, and I hope you will like it. Maybe some of you can relate. It's not every time is good time for everyone. तो see you in that video. बाकी तो सब चीज़ें सही चल रही है. प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, नो डाउट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.